Hello students, welcome to Grisha Conceptual Classes. Today in Arithmetic Progression, that is chapter number 5 from class 10th Mathematics, we will be studying about sum of first n terms of an AP. लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम एक क्विक रिवीजन करते हैं कि AP के बारे में अभी तक हमें क्या पता है. सबसे पहले AP क्या है, आप अभी तक सबको समझ आ गया होगा that AP is a special kind of a sequence या it is a list of numbers जहां पर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. राइट. सो कॉमन डिफरेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट इट बाय स्मॉल डी. एक और इंपॉर्टेंट टर्म जो हम इस एपी के साथ यूज करते हैं दैट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी. फर्स्ट टर्म आपने देखा है बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से या फिर A1 से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है. इसी तरह से हमने एक जनरल फॉर्म करी थी एपी की. एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म इज ए प्लस डी, थर्ड टर्म इज ए प्लस 2d एंड सो ऑन. इस तरह से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं. So this was the general form of an AP. और अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो nth टर्म का हमने फॉर्मूला भी पढ़ लिया है. nth टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म ऑफ एन AP को हम रिप्रेजेंट करते हैं an से. ठीक है. an is equals to a, that is the first term, plus n minus 1 कॉमन डिफरेंस d. So यहाँ पर n क्या होता है, n is the नंबर ऑफ दैट टर्म. जैसे कि अगर हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है किसी एपी की तो हम n की जगह फिफ्थ 5 रख देंगे. सो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय A5 और n की वैल्यू 5 हो जाएगी. दैट विल गिव यू द फिफ्थ टर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर एपी. ठीक है. तो यहां तक तो हमने अभी तक पढ़ लिया है, हमें समझ आ गया है. अब एक नई चीज जो इंट्रोड्यूस हो रही है वो हो रही है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी. जैसे अगर मैं एक एपी लिखता हूं 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन. सपोज मैं एक फाइनाइट एपी लिख रहा हूं अप टू 500. ठीक है. तो दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, nth टर्म. ये हमें सबको पता है. लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इन सब टर्म्स का मुझे सम चाहिए, मुझे चाहिए कि आप इन सबको ऐड करके मुझे बताओ कि क्या वैल्यू आएगी, तो ऑब्वियसली अब आप ऐड करने तो नहीं बैठोगे 5, 10, 15, 20. राइट. या इसको अगर हम दूसरी तरह से समझें, जो एक और तरीका है इसकी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. सपोज मेरे पास 1000 रुपीज है. ये 1000 रुपीज मैं एक बैंक में डिपॉजिट करता हूं और बैंक वाले मुझे कहते हैं कि वी विल ऑफर यू अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10%. मतलब हम आपको 1000 रुपीज पे हर साल 10% का इंटरेस्ट देंगे. तो अगर हम इसकी एपी बनाएं तो कैसे बनेगी, फर्स्ट ईयर में 1000 रुपीज होंगे, सेकेंड ईयर में 10% ऐड हो जाएंगे इसके अंदर, कितने होंगे 1100. 10% ऑफ 1000 इज 100. थर्ड ईयर में कितने पैसे होंगे 1200, 100 रुपीज और ऐड हो गए, 10% ऑफ 1000. इसी तरह से फोर्थ ईयर में 1300 एंड सो ऑन. अब अगर मैं बैंक वालों से पूछूं कि आफ्टर 25 इयर्स मेरे कितने पैसे हो जाएंगे टोटल, तो बैंक वाले क्या करेंगे 1000, 1100, 1200, 1300 ऐसे पहले तो 25 इयर्स तक टर्म्स बनाएंगे, फिर एक एक करके उन टर्म्स को ऐड करेंगे, तो कितना मुश्किल हो जाएगा. राइट. तो इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया दैट इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी. देखो ये एक एपी बन रही है, तो हम एक जो फॉर्मूला है हमारे पास उस फॉर्मूले को यूज करके हम इसकी 25 टर्म्स ऐड कर देंगे. डायरेक्टली फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा. तो हमारी बहुत ज्यादा मेहनत सेव हो जाती है. ठीक है. सो दैट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी. अब ये फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी निकलती कैसे है, उसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. एक एपी वन ले रहा हूं मैं, बहुत कॉमन एपी 1, 2, 3,
4 5 7 8 9 10। अगर मैं आपको बोलूं कि इन सब टर्म्स का सम बताओ मुझे, तो आप लोग फटाफट बता दोगे 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, ऐसे ऐड करके आप लोग मुझे बता दोगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी को ले जाऊं 1000 तक, तो आप कब तक ऐड करोगे? नहीं कर पाओगे। तो इसका तरीका देखो क्या है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि इन सब का मुझे सम करो, तो आप क्या करोगे? सम एस से लिख दिया, यू विल राइट 1 + 2 + 3 + 4 6 7 8 9 और 10। आप ऐसे लिखोगे इसको, मैंने सबका सम कर दिया। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? यहाँ पे भी मैं सम एस लिख रहा हूं। एस विल बी इक्वल टू 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, इन दोनों को ऐड कर दिया। जिसके नीचे जो टर्म है मैं उस टर्म को उसके साथ ऐड कर रहा हूं, ठीक है। सो s + s क्या हो जाएगा? 2s। देखो इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास 1 + 2 + 3 है और 3 + 2 + 1 है, इन सबको मैं ऐड कर देता हूं, तो मैं 1 को 3 से ऐड कर दूं, 2 को 2 से ऐड कर दूं और 3 को 1 से ऐड कर दूं पहले, और फिर इन सबको आपस में ऐड कर दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा, राइट। तो वही काम मैं यहां पर करना चाह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, आप 1 + 10 करो। 1 और 10 एक दूसरे के नीचे हैं, इन दोनों को आपस में ऐड करो, फिर प्लस का साइन लगा दिया। 2 और 9 को ऐड कर दो पहले, फिर प्लस का साइन 3 और 8 ऐड किया, फिर प्लस का साइन 4 और 7, अगेन प्लस का साइन 5 और 6, अगेन सॉरी 6 और 5, हाँ 5 और 6, अगेन प्लस का साइन 6 और 5, प्लस 7 + 4 प्लस 8 + 3 प्लस 9 + 2 प्लस 10 + 1। ऐसे लिख सकते हैं इन दोनों को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये क्या आ गया, 10 + 1 11 प्लस 11, 2 + 9 11 प्लस 11, 3 + 8, 4 + 7 भी 11, एंड ये कहां तक? यहां तक 11 आएगा। कितनी बार 11 आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार 11 आएगा। So 2s will be equals to 10 into 11, ऐसे लिख सकता हूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 11 को हम 10 टाइम्स ऐड करें या 10 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर सेम आएगा। तो हमें क्या निकालना था? हमें सिर्फ सम निकालना था। तो सम कितना आ गया? 10 into 11/2। ठीक है, तो देखो ये कॉन्सेप्ट बताया है मैंने आपको। इस कॉन्सेप्ट को अब हम एपी में अप्लाई करेंगे। हमने क्या किया, हमें बोला गया कि आप 1 से लेकर 10 तक हमें सम बताओ। तो 1 से लेकर 10 तक हमने लिखा, हमने देखा ये तो एपी बन रहा है, लेकिन हमने एपी से नहीं, फॉर्मूला नहीं लगाया अभी तक, क्योंकि हमें पता नहीं है। हमने उसमें एक जनरल फॉर्म में करने की कोशिश करी कि अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता तो हम इस तरह से तो कर ही सकते हैं। इस तरह से जब हमने करा तो हमने देखा कि सम विल बी इक्वल्स टू 10, मतलब जितनी टर्म्स थी एपी के अंदर, इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4 अप टू 10 टर्म्स है। 10 into 11/2, इस टाइप का कुछ फॉर्मूला हमारा शायद से बन सकता है। ठीक है, तो दिस वाज, अभी मैंने जो आपको बताया है ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे। अब वो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे वो मैं आपको, ये आपको नंबर से समझा दिया। अब मैं आपको एक एपी की टर्म लेकर समझाता हूं। उसके लिए मैं ये रफ कर रहा हूं पहले। ठीक है, तो यहां तक तो हमने देखा, ये हमने नंबर्स यूज करे। अब मैं नंबर्स नहीं यूज कर रहा, मैं एपी की 5 टर्म्स ले रहा हूं। एपी की अगर 5 टर्म्स लेंगे तो कैसे लेंगे? ए
a plus d, a plus 2d, this will be the third term, a plus 3d फोर्थ टर्म हो जाएगी, और a plus 4d फिफ्थ टर्म हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, मुझे इन पांचों टर्म्स का सम बताओ आपस में, इन पांचों टर्म्स को आपस में ऐड करो। तो ठीक है जी, बता देते हैं। कितनी टर्म्स है? 5 टर्म्स है। तो मैं लिख रहा हूं सम ऑफ 5 टर्म्स, S5 किसके इक्वल होगा? a प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस a प्लस 4d। ठीक है, अभी मैं ऐड नहीं कर रहा, जैसे मैंने यहाँ s लिखा था, सॉरी यहाँ पर s लिखा था, वैसे मैं यहाँ पर मैंने s की जगह बस S5 लिख दिया। अब मैं दोबारा इसको लिखूंगा, S5 किसके इक्वल होगा? दोबारा से उल्टा लिखना चाहता हूं मैं, जैसे मैंने यहाँ किया था, पहले सीधा लिखा फिर उल्टा लिखा, वही काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। पहले सीधा लिखा, नॉर्मल एक एपी लिखी, अब उसको उल्टा करके लिख रहा हूँ। फर्क कोई नहीं पड़ेगा, 1 + 2 करो या 2 + 1 करो, एक ही बात है। सो a प्लस 4d प्लस a प्लस 3d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस d प्लस a, ऐसे कर देते हैं। अब मैं कह रहा हूं इन दोनों को ऐड कर दो, जैसे कि यहां पर ऐड कर दिया था इन दोनों को। टर्म के नीचे जो टर्म है वही ऐड करनी है आपस में, जैसे यहाँ पर 1 के नीचे 10 था, हमने वही ऐड करा। सो a को इसके साथ ऐड करवाना है, इसको ये, इनको इनके साथ ही आपस में ऐड करना है। ये हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम अपना फॉर्मूला जो है वो एक तरह से आप कह लो डिराइव कर पाए, या मैं आपको समझा पाऊं ये फॉर्मूला ऐसे क्यों आता है। क्योंकि बहुत बार होता है कि हम पेपर में फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो अगर कॉन्सेप्ट याद होगा आपको, अगर पता होगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे, क्या कॉन्सेप्ट यूज करा है हमने, तो आप उसको पेपर में दोबारा से मेमोराइज कर पाएंगे। या आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो फॉर्मूला याद करने में आसानी होगी। फॉर्मूले के अंदर जो जो हमारी टर्म्स हैं उसको समझने में और याद करने में आपको आसानी होगी। सो हम जब इनको ऐड कर रहे हैं तो 2 टाइम्स S5 हो जाएगा, S5 plus S5 will be 2 times S5. This will be equal to A plus 4D, मतलब 2A plus 4D। अगेन ऐड किया, A plus D को A plus 3D से ऐड करेंगे तो A और A 2A बन जाएगा, D और 3D 4D बन जाएगा। तो अगेन 2A plus 4D। तीसरी बार a plus 2d, a plus 2d, 2d plus 2d 4d, a plus a 2a, so again 2a plus 4d। ठीक है, a plus 3d, a plus d, अगेन ऐड करेंगे 2a plus 4d, और लास्ट में a plus 4d plus a 2a plus 4d। अब ये 2a plus 4d कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 बार आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, ट्वाइस ऑफ S5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2a प्लस 4d। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, S5 लिख दिया मैंने यहां पर। दिस विल बी इक्वल्स टू 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 5 minus 1d। 4d को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 minus 1d। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या फॉर्मूला आ गया, सम ऑफ 5 टर्म्स ऑफ एन एपी। एक जनरलाइज्ड एपी लिए, अब हमने नंबर्स नहीं लिए। आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ तो नंबर से आ गया, आप जनरलाइज्ड फॉर्म से करके दिखाओ ना। तो देखो, हमने जनरलाइज्ड फॉर्म में 5 ही टर्म्स लिए, 10 नहीं लिए क्योंकि पूरा बोर्ड भर जाता, बहुत ज्यादा टीडीएस कैलकुलेशन होती। 5 टर्म्स लेकर मैं आपको समझा रहा हूं। 5 टर्म्स हमने एपी के एक जनरलाइज्ड फॉर्म की फॉर्मेट में लिए, हमने उनका सम करा, तो हमने देखा कि इस टाइप का कुछ फॉर्मेट बन रहा है।
तो जब मैंने कहा सम ऑफ 5 टर्म्स, तो 5 आ रहा है कुछ जगहों पर। अब मैं आपको कह रहा हूं सम ऑफ n टर्म्स, तो मैं क्या कर रहा हूं 5 की जगह n लिख देते हैं, SN मतलब सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू, यहां पे भी 5 है, इसको भी रिप्लेस कर देते हैं n से, ये तो 2 है तो इसको 2 ही रहने देते हैं, n/2। अगेन 2a will remain a plus 5 will become n minus 1 into d। So ये जो फॉर्मूला बना है हमारा, this formula is the generalized formula for sum of first n terms of an AP. This is sum of first n terms of an AP। हम बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। फर्स्ट n टर्म्स मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग, जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइज में भी देखा था कि वी वर फाइंडिंग सपोज 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट और 15th टर्म फ्रॉम द लास्ट। सो दिस इज द सम फ्रॉम द स्टार्टिंग, दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। कोई एपी है जिसमें 500 टर्म्स हैं, आपको बोला गया है कि भाई 500 नहीं, मुझे तो सिर्फ 130 टर्म्स का सम बताओ, तो आप n की जगह 130 लिख देंगे। कोई इनफाइनाइट एपी है, इनफाइनाइट एपी में आपको सिर्फ 15 टर्म्स का सम जानना है, तो n की जगह 15 लिख देंगे। फाइनाइट एपी है, अगर आपको 40 टर्म्स की एक एपी दी हुई है और आपको बोला है कि इस पूरे का सम बताओ, तो n की जगह 40 रख देंगे, राइट। सो जैसा कि हमने देखा कि जब हम nth टर्म ऑफ एपी निकालते हैं तो हमें 3 चीजें चाहिए होती है, n की वैल्यू, फर्स्ट टर्म a की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू। जब हम सम ऑफ n टर्म्स निकाल रहे हैं तब भी हमें यही 3 वैल्यू चाहिए, n नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म एंड d कॉमन डिफरेंस। अगर हमारे पास ये तीनों वैल्यूज है तो हम nth टर्म भी निकाल सकते हैं और हम फर्स्ट टर्म सम ऑफ n टर्म्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये है हमारा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। किस तरह से आया, क्या कॉन्सेप्ट हमने यूज करा, क्यों ऐसे यूज करा, नंबर्स की तरह भी बताया है, एपी के जनरल फॉर्म यूज करके भी बताया है। अब इस फॉर्मूले को आप याद करें या ऐसे समझकर करें, वो आपकी चॉइस है। मेरी सजेशन है समझकर करेंगे तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको बेहतर तरह से आप समझ पाएंगे। याद करना इज द फाइनल ऑप्शन एंड लास्ट ऑप्शन। सो लास्ट ऑप्शन पे आपको नहीं जाना चाहिए, समझ के करेंगे तो क्वेश्चंस का मतलब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा और वो सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा, ठीक है। सो हमने सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी तो देख लिया। अब मैं इसको कुछ थोड़ा सा तोड़ मरोड़ रहा हूं, देखो क्या कर रहा हूं मैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n/2 a प्लस n-1d, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 2a को मैंने क्या किया, a प्लस a लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला पहले, दिस इज द nth टर्म ऑफ एन एपी, राइट। सो Sn को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, n/2 a प्लस an। दिस इज ऑल्सो अनदर फॉर्मूला कह लो या इसी फॉर्मूले का एक मॉडिफाइड वर्जन कह लो। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज n/2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, ठीक है। अब अगर हमारे पास कोई फाइनाइट एपी है, हमारे पास एक फाइनाइट एपी है, फाइनाइट एपी है तो ऑब्वियसली उसकी लास्ट टर्म होगी। लास्ट टर्म उसकी क्या होगी, मैंने पहले भी बताया था एक बारी, यहां पर लिखता हूं मैं। लास्ट टर्म ऑफ एन एपी क्या होगी, लास्ट टर्म विल बी इक्वल टू द nth टर्म an is equals to a plus n-1d, n will be the maximum number of terms in that finite AP। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं that this is equals to n/2
a plus l, where l is your last term of an AP. So finite AP के लिए अगर हमें सम निकालना है, कोई क्वेश्चन है जिसमें हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है और टोटल ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स भी दी गई है. सपोज हमें बोला है कि एक AP है जिसकी फर्स्ट टर्म है 1, ये AP ले लेते हैं, जिसकी फर्स्ट टर्म है 1, जिसकी लास्ट टर्म है 10 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 10. तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्या पुट करेंगे, S10 is equals to 10 upon 2 1 plus 10 मल्टीप्लाई में. देखो यही आ गया, क्या आ गया, 10 इंटू 11 अपॉन 2. यहाँ पे भी यही आ रहा था 10 इंटू 11 अपॉन 2. तो ये हमारा मैच हो रहा है ना. तो अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो हम डायरेक्टली ये छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे. अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है, nth टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो भी आंसर यही आएगा. ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एन सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन AP.